Thanks for clicking the video. Once again, we are here to learn English grammar concept and practice English speaking as well. Let me tell you first कि चाहे इंग्लिश ग्रामर की बात करें या इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करें या इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, एक नोट्स बना लेने से फिर उसे रटने से या पढ़ने से कभी कुछ नहीं आता। लिख के ले लो जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस आप करते नहीं है, आपको भी पता है। सो वी आर हेयर टू मेक यू प्रैक्टिस। बट बिफोर प्रोसीडिंग द वीडियो, एक छोटा सा काम आपको करना है कि जो आप जब लाइक करते हैं वीडियो को तो नीचे से एक लीडर बोर्ड खुल के आता है, उस पर हाइप करने का ऑप्शन होता है। प्लीज हाइप दिस वीडियो, it will help our video reach more people on YouTube. So without any further ado, let's get started the session. चलो अनुपम बताओ, अगर हमें पूछना हो कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तो हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? Why did you not pick up my phone? गुड। व्हाई डिड यू नॉट पिक अप माई फोन, मतलब हमें देखो सेंटेंस को देखना है कब की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है या पहले की बात कर रहा है या आगे की बात कर रहा है। उस हिसाब से हम सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि लिटरल मीनिंग, हर एक वर्ड की लिटरल मीनिंग हमें नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तुम्हें उसे लॉजिकली सोचना है, उसके बारे में, उसके सिचुएशन के बारे में सोचना है, ना कि उसका एग्जैक्ट एक एक हिंदी वर्ड हमें ट्रांसलेट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर हमें कहना हो, मान लो उसने कहा कि नहीं मुझे कॉल नहीं आया, मुझे तुम्हारा कॉल नहीं आया, तो हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? I did not come your call. ठीक है, ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट ठीक है, मतलब होगा पास्ट में ही, ठीक। मतलब कॉल नहीं आया, पहले की बात कर रहे हैं। अब जब हम पहले की बात करेंगे उसके बाद निगेटिव है तो हम लगाते हैं डिड नॉट, ठीक है, टाइम वर्ड। तो आई डिड नॉट गेट योर कॉल, ठीक, आई डिड नॉट गेट योर कॉल। और इस प्रकार के सेशन में अगर हम, जैसे रोज 10 मिनट 20 मिनट की हमारा सेशन होता है, अगर आप देखते हैं 2-3 दिन, ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, और सेंटेंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे, बिना उसका ट्रांसलेटर, मतलब बिना उसका हिंदी एग्जैक्ट हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट किए हुए आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। कई बार बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग English is not about translating exact Hindi sentence into English. It's about how quickly get the sentence in your mind. अगर मैंने कहा, अगर कहना हो कि इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाया, मैं बाजार में था इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाया। हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? मैं बाजार में था इसलिए कॉल नहीं उठाया। I did not pick up the phone. इसका पहले बोलो ना, मैं बाजार में था। I live in. I was living. I was in market. I was in the market. I was in the market. मैं बाजार में था, मतलब उस सिचुएशन बता रहे हैं कि मैं उस समय कहाँ था, ठीक। I was in market. इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। So I did not pick up phone. Yeah. So I didn't pick up your phone, ठीक है। अगर हमें पूछना हो आप यहाँ क्यों बैठे हो, देखो इसको पहले सिचुएशन को समझना, बात कब की कर रहे हैं, अभी की कर रहे हैं, कब की कर रहे हैं, और कैसा सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है, उस हिसाब से इसका ट्रांसलेट करना। डोंट रश टू ट्रांसलेट। Why are you sitting here? गुड। व्हाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मतलब इसे लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस का है, ठीक। अभी ये काम जारी है, हम पूछ रहे हैं तुम यहाँ क्यों बैठे हो, बैठना मतलब सिट, कंटिन्यूअस का है तो उसमें आईएनजी लगेगा ही, ठीक। तो व्हाई आर यू सिटिंग हियर, यहाँ हम 10 मिनट से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। We have been practicing for 10 minutes. गुड। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक। अगर समय दिया हो कोई काम, जैसे हम इतने देर से कर रहे हैं या तब से लेकर अब कर रहे हैं, तो हम हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज बताते हैं टाइम बताने के लिए। अच्छा, जब हमें कहना हो कि यहाँ टाइम न बता के, मान लो हम पूछें तुम जब से आए हो हम तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम जब से आए हो हम तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले क्या था, हम 10 मिनट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम बता रहे हैं हम कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब से तुम आए हो। तो कैसे कहोगे? When you had come. नहीं, पहले इतना बोल दो ना कि वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस करके, ठीक। We have been practicing English since when
Had you come? सिंस अब यहाँ इतना ही बोल सकते हैं। देखो, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंस कब से? सिंस यू केम, तुम आए, जब से तुम आए। सिंस मतलब वो हो गया उसमें, सिंस मतलब से, कब से? यू केम मतलब तुम आए तब से, सिंस। ठीक, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस यू केम। ठीक है, हम टाइम भी बता सकते हैं, जैसे 1 महीने से 2 महीने, कुछ समय पीछे बता सकते हैं, और कोई काम भी बता सकते हैं, मतलब इसके पहले। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, ठीक है, हम ये काम कर रहे थे या कर रहे हैं। तो वहाँ हम सिंस के बाद वो काम को, सिंस के बाद उस काम को हम लिख देंगे। अच्छा, जैसे बताएं आज क्या खाए थे? खाना? चलो, आदमी कभी कभी बोलता है मुझे ये पसंद नहीं है। मान लो जैसे हम कहें मुझे ये मैगी पसंद नहीं आई, तो कैसे बोलोगे? मुझे ये मैगी पसंद नहीं आई। I didn't like Maggi. गुड, आई डिडंट लाइक दिस मैगी। मुझे ये मैगी पसंद नहीं। हो सकता है आदमी कहीं बाजार में गया हो, कुछ खा रहा हो, तो बोलता नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं आई, अब इसको अगर लिटरल मीनिंग ढूंढोगे तो नहीं बना पाओगे। इसका मतलब है मैंने पसंद नहीं किया, आई डिडंट लाइक दिस मैगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सिचुएशन को समझो और स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। ठीक है, तुम लॉजिकली अगर सोचना शुरू कर दोगे तो सेंटेंस आसान हो जाएंगे बनाना। नहीं तो हम लोग एग्जैक्ट हिंदी वर्ड्स का मीनिंग ढूंढने में लगे रहते हैं, हो नहीं पाएगा। हर हिंदी वर्ड्स का मीनिंग नहीं बन सकता ट्रांसलेशन। ठीक, पसंद नहीं आई मतलब मैंने पसंद नहीं किया, आई डिडंट लाइक। ठीक है, अब अगर हमें पूछना हो तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया। अच्छा, आई वांट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस विद मी। इससे क्या होगा कि आप जब सेंटेंस को रिपीट करते चलेंगे तो आपके टंग का भी प्रैक्टिस होती चलेगी। ठीक है, अगर इसका प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा तो आप कितना भी पढ़ लेंगे, दिमाग ये होता है कि पहले रूल पढ़ लें, जान रहे हैं, बोल नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है, इसलिए जो सेंटेंस हम इसमें बताते हैं प्लीज आप उसको रिपीट कर लिया करिए, इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। हाँ तो बताओ। What did you have breakfast? देखो यहाँ पे क्या है ना कि ठीक है, व्हाट डिड यू हैव मतलब खाना, एक प्रकार से हैव का यूज हम लोग जैसे ईट भी लगा सकते हैं यहाँ। व्हाट डिड यू ईट। अच्छा, ब्रेकफास्ट में यहाँ लोग बोल देते हैं इन ब्रेकफास्ट। ठीक, जैसे लंच में या ब्रेकफास्ट में इन लगा देते हैं, इन नहीं होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, इनके लिए फॉर लगाते हैं हम। ठीक है, व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच या फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, या फॉर डिनर। ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच कोई भी हो, इसमें फॉर लगाते हैं, इन नहीं आता है इनके पीछे। ठीक है, जैसे हमें कहना हो कि आज मैं ब्रेकफास्ट में मैगी लाया हूँ। ठीक, तो आई हैव मैगी, मेरे पास आज मैगी है, आई हैव मैगी फॉर ब्रेकफास्ट। समझ में आया? तो जहाँ डिनर की बात हो या ब्रेकफास्ट की बात हो तो यहाँ हम इन ना लगा के फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा सेशन होता है 10-20 मिनट का। इसमें क्या होता है कि सभी जो रूल्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका हम लोग एक बार में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। लगभग 4-5 या 8-10 तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं इसमें। ये सेशन इसलिए है कि इसमें हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं एक बार में 10-20 मिनट की वीडियो में हम लोग कई कॉन्सेप्ट एक बार में रिकॉल कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करिए। क्या होता है ना कि इससे आपके पास जितने भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा और यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।